अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, 5x मार्जिन, मार्केट टाइम, वॉल्यूम, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर ये सारी चीजें आप YouTube पे सीखने जाओगे तो यहाँ आपको लगभग 4-4, 5-5 घंटे की एक वीडियोस मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीजें सिर्फ 5 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? देखो, मार्केट 9:15 को खुलता है और 3:30 में बंद हो जाती है। एक ही दिन के अंदर शेयर्स खरीदना और उसे शाम तक बेच देना, इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। आपने 9:15 के बाद मान लो 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे शेयर्स खरीदा और उसे 3:30 से पहले बेच दिया, इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मान लो आप किसी शेयर्स को 100 रुपये में खरीद रहे हो और आपने सोचा वो 120 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो अगले ही समय 90 रुपये पे आके रुक जाता है। अब आपको लगेगा कल बेच दूं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी अगर आप इसे क्लोज नहीं करोगे तो। एक दिन के अंदर शेयर्स खरीदना और उसे बेचना, इसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है 5x मार्जिन। 5x मार्जिन। अब ये 5x मार्जिन क्या होता है? 5x मार्जिन का मतलब होता है लिवरेज। जब ब्रोकर्स तुम्हें 5x मार्जिन देता है तो इसका मतलब है कि तुम अपने अकाउंट में मौजूद पैसे से 5 गुना ज्यादा वैल्यू के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही वैलिड होता है, जिसमें तुम्हें 3:30 से पहले पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। चलो अब 5x मार्जिन को एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो नॉर्मली तुम 10,000 शेयर ही खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें 5x मार्जिन मिलता है, जो कि ब्रोकर्स के तरफ से मिलता है, ब्रोकर्स यानी कि कोई ऐप, मान लो एंजल वन गो या ज़ीरोधा या कोई सा भी हो, तो वो तुम्हें 5x लेवरेज देता है। मतलब अब तुम्हें 50,000 का शेयर खरीदने मिल सकता है सिर्फ 10,000 के कैपिटल में। अब इसमें फायदा ये है कि अगर तुमने 50,000 के शेयर्स लिए और स्टॉक 1% ऊपर चला गया तो 50,000 का 1% यानी कि आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज आप बिना मार्जिन के लेते तो 10,000 का 1% मतलब कि सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट आपको होता। यानी कि कम कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट बनाने के चांसेस मिलते हैं। बट अगेन, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, तो चलो अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने 5x मार्जिन ले लिया। अब अगर मान लो आपका 1% का नुकसान हो जाता है, वैसे तो आपका 1,000 का सिर्फ 100 रुपया ही नुकसान होने वाला था, लेकिन आपने पहले से 5x मार्जिन ले रखा है, इसलिए आपको 50,000 के अकॉर्डिंग मतलब कि 500 रुपये का नुकसान होगा। अगर यही चीज आपने नहीं ली होती तो आपका नुकसान सिर्फ 100 का होता। जिसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी है। चलो अब हम लोग बात करते हैं मार्केट के टाइम के बारे में। व्हेन टू ट्रेड, आपको कब ट्रेड लेना चाहिए? मार्केट 9:15 को ओपन होता है, 3:30 में क्लोज होती है। जब मार्केट खुलता है ना, तो मार्केट में बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट खुलेगा, 1-2 आवर्स में अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। तो तब आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 1 आवर्स और लास्ट के 1 आवर्स में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अब सवाल आता है कि ट्रेड कब लेना चाहिए? तो आपको 11, 11:30 बजे ट्रेड करना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए तो, एंड 2, 2:15 बजे तक आपको क्लोजिंग कर देना है। तो अभी हम लोगों ने समझा मार्केट टाइम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम इट मींस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब वॉल्यूम में एक और चीज होती है, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम डाइवर्जन। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रही है, मतलब लोग इसे खरीद तो रहे हैं, बट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो जो नंबर ऑफ पीपल्स खरीदने वाले हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। सेम अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है तो जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब भले ही प्राइस ऊपर जा रही है बट लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। अब अगर सेलर्स के एग्जांपल से बात की जाए तो मार्केट अगर नीचे जा रही है और जो सेलर्स वॉल्यूम है वो भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है कि बेचने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। वैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा है एंड वॉल्यूम ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब बेचने वाले एंड खरीदने वाले का बढ़ना। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू यूज वॉल्यूम फॉर ट्रेडिंग। फिर अब इसके बाद बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज की। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें 5x मार्जिन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 5x मार्जिन में 1,000 का कैपिटल आपका 5,000 का हो जाता है। जहाँ आपका प्रॉफिट 500 का होने वाला था, वहाँ आपका प्रॉफिट 2,500 का होगा। सबसे पहला एडवांटेज। एंड सेकेंड एडवांटेज, आपको इसमें एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट मिलेगी। यहाँ आपको 1 वीक या 1 मंथ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही दिन के अंदर आपका प्रॉफिट आपके जेब में। अब अगर बात की जाए इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इंट्राडे इज वेरी रिस्की। यहाँ पे आपको 5x मार्जिन मिल रहा है ना, तो
जहां आपका 500 का लॉस होने वाला था वहाँ आपका 2500 का लॉस झेलना पड़ सकता है। एंड द सेकेंड इसकी चीज ये है कि यू जस्ट कांट होल्ड ट्रेड। मान लो आपने 100 का ट्रेड लिया, आपको लग रहा है कि ये ट्रेड 120 तक जाएगी, बट वो 80 चला गया। अब आप सोचोगे कि क्या मैं इसे बेच दूं, कल बेच दूं, परसों बेच दूं? तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको दिन खत्म होने से पहले अपने पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है। ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज के बारे में बात की जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, चार्ट्स ओपन करके वहां बैठने पड़ेंगे, मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट्स देखना पड़ेगा। तो इसमें आपको वक्त देना ही पड़ेगा। जो लोग के पास टाइम नहीं है उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंट्राडे आपको सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, बट इसमें लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो प्लीज सोच समझ के इसमें ट्रेड करना। So that's it in this video. Thank you so much and peace out.